सही है। एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात ये कि अब हमारे पास डेटा टाइप्स आप लोगों ने कितने पढ़े? हाँ, कोई बात नहीं। सही है, हमारे पास डेटा टाइप्स कौन कौन से? बताओ भाई। स्ट्रिंग है हमारे पास, नंबर है, ठीक है, और बूलियन है। सही है, और इसके अलावा क्या है? ऐसा तो कोई नहीं पढ़ा भाई। हमने जो क्लास में पढ़ा हो, क्लास में पढ़ा हो भाई। सही है। और इसके अलावा हमारे पास एक आता है ऑब्जेक्ट। सही है। सही है। और एरे का टाइप कभी मालूम करा है? ऑब्जेक्ट ही आ रहा हो। सही है। तो सपोज करो कि अगर मैं यहाँ पे एक वेरिएबल बना लेता हूँ, कॉन्स्ट ए इज इक्वल टू, यहाँ मैंने कर दिया अभी। ठीक है। तो अब अगर कभी आपने इस पर एरो लेकर जाके देखा हो कि बी पे जरा एरो लेके जाए तो क्या आ रहा है? कुछ नहीं आ रहा। ए पे लेके जाए तो क्या आ रहा है? ए कॉलन बी। सही है। इज इक्वल टू पे लेके जाए तो क्या आ रहा है? कुछ नहीं आ रहा। कॉन्स पे लेके जाए तो क्या आ रहा है? कुछ नहीं आ रहा। कंसोल करवा लेते हैं फिर किसको? ए को। तो वो हमें क्या बता रहे हैं? एक वेरिएबल ए है जिसके अंदर बी रखा हुआ है। ठीक है। सही है। कोई नई बात नहीं है, सारी चीजें आपको पता है। सही है। इसी तरह कंट्रोल जी, जब आप यही चीज टाइप स्क्रिप्ट में लिखोगे तो आप बताओगे कि ए के अंदर कौन सा टाइप आने वाला है। ठीक है। कौन सा टाइप आने वाला है यहाँ, यानी कि यहाँ पे जो भी वैल्यू आ जाए एक्स वाई जी, उसको एक दफा टाइप पता चल गया ना, फिर वो बोलेगा कि यार मुझे टाइप पता है, मसले वाली बात नहीं। ठीक है। अब जैसे टाइप क्या है, मैं यहाँ पे अगर कमेंट्स में लिख दूं स्ट्रिंग। सही है। तो ये इसका टाइप है। इसी तरह अगर मैं बता दूं कॉन्स्ट बी इज इक्वल टू 8। सही है। तो ये जो बी है वेरिएबल, इसका डेटा टाइप क्या है, इसकी वैल्यू का नंबर। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा नंबर। बस। टाइप स्क्रिप्ट यही कह रहे हैं, कोई भी वेरिएबल बना रहे हो, कहीं पे कोई भी डेटा आने वाला है, तो आपने क्या करना है? उसका टाइप डिफाइन कर देना है। सही है। इस पे आप जब काम करोगे ना तो आपको लगेगा थोड़ी सी लंबी हो रही है, और वो जो लंबी हो रही है ना वो सही है, उससे आपका बाद में फायदा ही होगा। ठीक है। थोड़ी सी लंबी होती हुई आपको जरूर दिखाई देगी, लेकिन वो जो लंबी हो रही है उसका फायदा होगा, नुकसान नहीं होगा। मैं आपको प्रेफर करूंगा रिएक्ट पे काम करो तो टाइप स्क्रिप्ट के साथ जाना। नेक्स्ट क्लास में हम रिएक्ट के साथ देखेंगे। आज थोड़ा इसको एक्सप्लोर करेंगे क्योंकि थोड़ी सी ज्यादा चीजें हैं और सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। सही है। सबसे पहले हम आते हैं स्ट्रिंग डेटा टाइप पर। अगर टाइप स्क्रिप्ट पर हम एक स्ट्रिंग का डेटा बनाना चाहें और उसको रन करना चाहें तो वो कैसे करें? सही है भाई, करके देखें। सारी चीजें यहाँ पे डिटेल में लिखी हुई है। सही है। बड़ी बेहतरीन वेबसाइट है ये। अगर आप इसको खुद जाकर थोड़ा सा पढ़ना चाहो ना तो जाके पढ़ सकते हो। ठीक है। यहाँ पे कहाँ पे जाओगे? डॉक्स में चले गए और वहां पे द बेसिक्स में चले गए। सही है। बड़ा बेहतरीन तरीके से इन्होंने सब कुछ बताया हुआ है। सही है। एवरीडे टाइप्स में आप चले जाओ। सही है। वो आपको बताएगा भाई, सबसे पहले आपके पास प्रिमिटिव डेटा टाइप्स आते हैं, स्ट्रिंग, नंबर, बूलियन। उनके साथ कैसे काम करना है, लाइक हेलो वर्ल्ड हो गया, 42 हो गया, ट्रू या फॉल्स हो गया, इनके साथ कैसे काम करना है, चलो पहले ये करके देख। ठीक है। आ जाओ भाई। यहां पर मैंने एक और फाइल बना ली। सही है। ऐप डॉट टी एस। सही है भाई। अब हमारे पास टी एस की फाइल। अच्छा, यहाँ पर अब अगर मैं कुछ भी लिखूंगा, क्योंकि उसको एक्सटेंशन से पता चल गया कि यार टाइप स्क्रिप्ट पे काम होने वाला है, तो जो है ना वो क्या करेगा, वो ये करेगा कि अगर टाइप स्क्रिप्ट में जो आपके पास एरर्स आते हैं,
वो यहीं से देना शुरू कर देगा। ठीक है। लाइक सपोज के मैं आपको बोलूं कॉन्स्ट एच टी आर इज इक्वल टू हेलो। सही है। एच टी आर इज इक्वल टू हेलो। सही है। अब अगर मैं एच टी आर पे माउस लेके जाता हूँ तो वो मेरे को बिल्कुल उसी तरह बता रहा है जावास्क्रिप्ट में जिस तरह बता रहा था। ठीक है। लेकिन ये अभी मुकम्मल सिंटेक्स नहीं है अकॉर्डिंग टू टाइपस्क्रिप्ट। ठीक है। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको जो है अपना वो बताना होगा। मैं देख रहा हूँ क्या काम करते रहते हैं। सही है। ये जो आपने वेरिएबल बताया है बनाया है एसटीआर, चाहे आप इसके जगह कुछ भी लिखो। ठीक है। आपने इसका टाइप डिफाइन करना होगा। इसका डेटा टाइप क्या है? सारे स्ट्रिंग बोल रहे हैं। सही। तो मैंने यहाँ पर कॉलन लगाया और स्ट्रिंग बता दी। ठीक है। टाइप स्क्रिप्ट बोला है नाउ द सेंटेंसेस जो आपका आपने काम किया है अब वो मेरी नजर में कंप्लीट है। सही है। मतलब क्या, जो भी आपने वेरिएबल बनाया है कॉलन लगाया और उसके आगे उसका डेटा टाइप डिफाइन कर दिया। सही है। अभी आप देख रहे हो कि मैंने जावा स्क्रिप्ट में कुछ भी नहीं लिखा हुआ, फाइल बिल्कुल खाली है। फाइल बिल्कुल खाली है। सही है। जरा इसको सेव करते हैं और इसको चला के देखते हैं कि हमारे पास टाइप स्क्रिप्ट रन किस तरह हो रही है। ठीक है। नॉर्मल एचटीएमएल वाला काम नहीं है, पूरा कंपाइलर चल रहा है। जब ब्राउजर को नहीं पता टाइप स्क्रिप्ट क्या होती है। सही है। तो इसको हम रन करेंगे किस पे, कमांड प्रॉम्प्ट पे, या आप बोल सकते हो टाइप स्क्रिप्ट के सर्वर पर। ठीक है। कंसोल डॉट लॉग एच टी एम। और सर्वर को भी नहीं पता कि ये क्या हो रहा है, टाइप स्क्रिप्ट क्या है। ठीक है। तो फिर कैसे रन करेंगे? यहाँ पर मुझे ये एच टी आर प्रिंट चाहिए। ठीक है। ऐप डॉट जी एस खाली पड़ी हुई है। ऐप डॉट टी एस यहाँ पे एक वेरिएबल बनाया स्ट्रिंग का जिसके अंदर मैंने हेलो टी एस कर दिया। सही है। अब सी का बटन दबा के टैब के ऊपर वाला जो बटन है कीबोर्ड पे सबसे लास्ट में सी या जो भी आपका कंट्रोल है और उसके बाद टैब के ऊपर वाला बटन दबाओगे तो आपके पास एक इस तरह का टर्मिनल खुल जाएगा। नहीं खोलना चाह रहे तो फिर आपके पास ये जो है यहाँ पर आप सीएमडी खोल लोगे। ठीक है। दोनों एक ही चीज है। पहले उस पे करके देख लेते हैं, उसके बाद इस पे भी करके देख लेंगे। जिस पे आपको सूटेबल लगे उस पे करना। अगर छोटी स्क्रीन है तो ये ज्यादा रिकमेंडेड है, जैसे मेरे लैपटॉप की छोटी स्क्रीन है। सही है। बड़ी स्क्रीन है तो फिर उससे क्या होगा, लाइक अगर मैं आपको थोड़ा जूम आउट करके दिखाऊं, कंट्रोल माइनस कर दिए, यहाँ से आपको ये भी नजर आ रहा है और यहाँ से आपको ये भी नजर आ रहा है। दोनों चीजें। अब ऐसा नहीं हो कि हाँ भाई इसको जो है तुमने ड्रैग करके ऊपर किया हुआ और पीछे काम खुद ही कर रहे हो, नजर नहीं आ रहा है। बात समझ आ रही है? चीजें दोनों देख के चलनी। सही है। तो सबसे पहले सबसे पहले अब अगर हमें टाइप स्क्रिप्ट की फाइल को रन करना है तो फिर हमें क्या लिखना पड़ेगा? टीएससी। टीएससी तो लिखना पड़ेगा, लेकिन हमें करना क्या है हम पहले वो बताएं। हमें टाइप स्क्रिप्ट का जो सर्वर है, टाइप स्क्रिप्ट का जो सर्वर है उसको रन करना पड़ेगा। उसको रन करने के लिए आपको लिखना पड़ेगा टीएससी। ठीक है। और फाइल का नाम ऐप डॉट टीएस। फाइल का नाम यही है। सर्वर सक्सेसफुली हमारा टाइप स्क्रिप्ट का रन हो चुका है और यहाँ पर एक मैसेज आ रहा है, कैन नॉट रीडिक्लेयर ब्लॉक स्कोप वेरिएबल एच टी आर। ठीक है। जो कि बना हुआ नहीं है। वो क्या बोल रहा है, मुझे पहले से कोई एच टी आर का वेरिएबल मिल रहा है जो कि आपने दोबारा बना दिया है, जबकि मैंने तो एक दफा बनाया है। बात समझ आ रही है? टाइप स्क्रिप्ट का सर्वर रन करने के बाद ऐसा करते हैं कि इस वाली फाइल को खोल के देख लेते हैं, ऐप डॉट जी एस, क्या इसमें कुछ रखा हुआ है? सही है। मैं आ गया। लो भाई, उसने सर्वर रन करने के बाद ऑटोमेटिक टाइप स्क्रिप्ट का कोड कन्वर्ट कर दिया जावा स्क्रिप्ट में और बोला कि और सर्वर को बताया भाई वो जो बराबर वाला है वो ये बोल रहा है, उसने ये बोला है, तो घबराने की जरूरत नहीं। ठीक है। एरर कैसे सॉल्व करें उसको अभी देख लेते हैं।
लेकिन पहले रन तो करके दिखाओ भाई, ये जो चाहिए एच टी आर कंसोल में चाहिए, सर्वर पर चाहिए, कैसे भी चाहिए, ये प्रिंट करवा कर दिखाओ। सही है। उसके लिए आप क्या लिखोगे? भाई आ रहे हैं यार। नहीं नहीं, बता रहा हूँ। सही है। नोड। सही है। और जावास्क्रिप्ट की फाइल ऐप डॉट जेएस। सही है, एल ओ टी एस लिखा आ गया। टाइप स्क्रिप्ट की फाइल आप इस तरह रन। ठीक है। टाइप स्क्रिप्ट की फाइल आप इस तरह रन करोगे। इसी को आप कमांड प्रॉम्प्ट पे रन करके दिखा देंगे। सर्वर क्लोज कैसे करोगे? कंट्रोल डबल सी सी एल एस। एक ये तरीका है, या फिर यहाँ पे ये जो डिलीट का बटन आ रहा है इसको उड़ाओगे, बात खत्म हो जाएगी सारी। ठीक है। इसी को आप सर्वर पे रन करके देख लेते हैं, सॉरी कमांड प्रॉम्प्ट पे रन करके देख लेते हैं। कंट्रोल और बैकटिक्स, इससे आपका टर्मिनल खुल रहा है। इस पर काम करना चाह रहे हो तो इस पर कर लो, नहीं करना चाह रहे, अगर आप इस पर काम करना चाह रहे हो, सीएमडी डबल सी सी एल एस। क्या टाइप स्क्रिप्ट को रन करने के लिए क्या लिखेंगे? टीएससी। सही है, जो फाइल का नाम है वो कौन सी वाली? टाइप स्क्रिप्ट की फाइल का नाम क्या नाम है? ऐप डॉट टी एस। यहाँ पे इसने उसको रन कर दिया। उसके बाद नोड ऐप डॉट जे, एल ओ टी एस लिखा आ रहा है। थोड़ा थोड़ा अच्छा लग रहा है, समझ आ रहा है? सही है। अच्छा, क्या हुआ? जेएस का दिखा रहा है, जावास्क्रिप्ट में तो कुछ लिखा ही नहीं था। लिखा तो उसने इसका देख कर है। जैसे ही आपने टाइप स्क्रिप्ट फाइल को अब उसका सर्वर रन करा, वो क्या करेगा? जो आपका टाइप स्क्रिप्ट का सारा कोड है कन्वर्ट करके जावास्क्रिप्ट को बता देगा कि भाई मैंने ये लिखा है। दोनों फाइल का नाम सेम लिखना। ठीक है। अच्छा, अब ये एरर कैसे जाएगा? एक फाइल को यहां से हटाना होगा, डिलीट नहीं करना होगा, यहां से हटाना होगा। अगर मैं यहां से इसको क्रॉस दबा देता हूं, एरर खत्म। सही है। वो बोले भाई एक टाइम पर एक फाइल दिखाओ। सही है। जहां से आप जो है जेएस को और हटाते हो, वो फाइल यहां से चला देगा। ठीक है। एक और एक दो वेरिएबल और बना के देख लेते हैं। कॉन्स्ट ए इज इक्वल टू एबीसी। सही है। और यहां पे मैंने कॉलन करके स्ट्रिंग बता दिया। सही है। और कंसोल करवा लेता हूँ ए। ठीक है। ए में हमारे पास क्या आ रहा है? और कंट्रोल शिफ्ट ई। जावास्क्रिप्ट में भी हमारे पास ए में कुछ नहीं है। ठीक है। तो देख लेते हैं जरा, सर्वर दोबारा रन करके देख लेते हैं। मेरे पास स्क्रीन का वो छोटा है तो मैं कमांड प्रॉम्प्ट पे रन करूंगा। टी एस सी एफ डॉट टी एस। सीएससी का सर्वर रन हो चुका है। और अगर अब अगर हम आए, तो वो ए को भी वही रोलर डाल रहा है कि भाई पहले से बना हुआ है। और ऐप डॉट जेएस पे मैं जाऊं तो भाई जावा स्क्रिप्ट पे टाइप स्क्रिप्ट का काम किस तरह लिखा जाएगा उसने उसको कन्वर्ट करके मुझे दे दिया। अब अगर मैं यहाँ पर आऊं और दोबारा वो वाली कमांड चलाऊं, कौन सी? नोट ऐप डॉट जेएस, हेलो टी एस और एबीसी। बात समझ आ रही है? ठीक है। सही। ओवरराइट करके देख लेते हैं। यहाँ से इसको हटा दिया। और ए इज इक्वल टू, मैंने यहां से कर दिया एक्स वाई। वो दोनों फाइल को रीड नहीं कर रहा, वो समझ रहा है एक ही फाइल है। वो एक ही फाइल रीड कर रहा है दोनों। ठीक है। अब यहाँ पे एक दूसरा मसला आ रहा है। ए इज इक्वल टू एक्स वाई जी कैन नॉट असाइन टू बिकॉज इट इज अ कॉन्स्टेंट। ये एरर तो क्लियर है ना? इसमें कोई मसला तो नहीं है? तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? लाइट दे देंगे। लाइट दे दिया। कंट्रोल बी। ए इक्वल टू एक्स वाई जी, इसको भी चला के देख लेते हैं। टैप डॉट टी एस। ए इक्वल टू एक्स वाई जी, जावास्क्रिप्ट ऑटोमेटिक कन्वर्टेड। वापस आते हैं। क्या? मसला नहीं है, कोई मसले वाली बात नहीं है। थोड़ा सा एक क्विक
1 मिनट का पिछला रिवीजन दे देता हूँ। आपके पास जाना, ब्राउजर पे चेक करना कि जावास्क्रिप्ट 2015 का जितना भी सिंटेक्स है मुझे निकाल के दे दो। चैट जीपीटी को बता देना, किसी को भी बता देना, वो आपको सारा सिंटेक्स निकाल के दे देगा। आपका ब्राउजर सिर्फ उस सिंटेक्स को नोट रखता है और उसको वही सिंटेक्स पता है। उसको नहीं पता कॉन्स्ट क्या है, लेट क्या है, एरो फंक्शन क्या है, तो ये सब क्या है। सही है। जो आपका सर्वर चल रहा होता है वो उसको कंपाइल करके बताता है यार सामने वाले ने ये बोला है। ठीक है। अगर आप उसको बताओगे एस टी आर इक्वल टू हेलो टी एस, ये जो सर्वर रन किया था ऐप डॉट टी एस से टी एस सी ऐप डॉट टी एस, उसने बताया यार, उसने बोला है वार एस टी आर इज इक्वल टू हेलो टी। बात समझ आ रही है? सही है। वो कंपाइल करके पीछे आगे आगे बताता है यार उसने ये बोला है। ठीक है। तो उनके पास जो वार और कॉन्स्ट और लेट है, वार करके सेव है, जो कि हम पढ़ चुके हैं, तो हमें मसला नहीं। क्लियर है ये? अच्छा भाई, अब आ जाते हैं जरा। मैं यहाँ पर आ गया और अब मैं इसको ओवर राइट कर रहा हूँ दोबारा। सही है। ए इज इक्वल टू 8, रोक दिया। टाइप नंबर इज नॉट असाइनेबल टू टाइप स्ट्रिंग। एक टाइप दे दी, आप कुछ नहीं कर सकते। आप बाउंड हो जाओगे यार, इसको यही देना पड़ेगा। एक वेरिएबल को, या एक जहां पर डेटा आने वाला है, जहां पर आपका की स्टोर है, की स्टोर मतलब जो भी वेरिएबल स्टोर है, उसको जब एक टाइप दे दी है, भाई साहब जो मर्जी कर लो, आप उसका टाइप जो है वो चेंज नहीं कर सकते। वही टाइप चाहिए उसको। ठीक है। तो ये चीज जो है वो अब पॉसिबल नहीं। सही है। यहाँ पे ये थोड़ी सी स्ट्रिक्टनेस है। तो आप जब इसके साथ काम करोगे तो थोड़ा सा मामला स्ट्रिक्टनेस वाला भी हो जाएगा। यार बार बार वो टाइप पूछे जा रहा है, हर चीज का टाइप पूछ रहे हैं, थोड़ी सी लंबी होगी, लेकिन वो आसानी वाली लंबी होगी। आपको हर पूरी एप्लीकेशन में पता होगा कहाँ पे क्या आने वाला है, अगर आपने सही इसका यूज करा। इसका गलत यूज भी है। वो गलत यूज क्या है उस पर अभी आएंगे, थोड़ा सा पहले लर्निंग करनी। क्या फाइल तो होगा। इसको रन करें, आप ये कह रहे हो? चला के देख लेते हैं ना। क्या? वो बात सही है, बात समझ गया। टाइप स्क्रिप्ट का एरर तो दिखा रहे हैं ना। ठीक है। आप उस वहां तक रहो, क्योंकि आपका मेन काम मैंने क्या बोला है, इसको आप मेन यूज करोगे रिएक्ट में और नेक्स्ट जेएस में। वहां पे आप आगे नहीं जाओगे। वो नहीं आगे जाने देगा। यहाँ हम पढ़े, मैं ये आपको क्यों पढ़ा रहा हूँ, ताकि आपके बेसिक्स ऐसे क्लियर हो जाएंगे। हाँ भाई, अब एक एक ही क्लास देनी है, उसके बाद जो है आपको मसला नहीं होगा किसी। बिल्कुल ऐसे ही। बिल्कुल ऐसे ही। किधर? वो शेली टाइप स्क्रिप्ट से रहा हो। आप जब जावा फोल्डर क्रिएट करोगे, जावास्क्रिप्ट पूछ लेता है। हम सिलेक्ट नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट टाइप स्क्रिप्ट सिलेक्ट करेंगे। अब वो उसके हिसाब से चलेगा, जावास्क्रिप्ट के हिसाब से नहीं चलेगा। बात समझ आ गई? लेकिन जावास्क्रिप्ट के उससे फोल्डर बनाकर कोई टीएससी का फोल्डर बना दो, तो फिर वो ऐसे मसले अलाउ करेगा। ये जो मसला यहाँ पे नजर आ रहा है। बात क्लियर हो रही है? ठीक है। अच्छा, इसको भी हटा दिया यहाँ से और फाइल को हम बंद कर देते हैं। ठीक है। यहाँ पर आ जाते हैं और इसको कॉन्स एन कॉलन नंबर इज इक्वल टू 50। अगर आप डेटा टाइप नंबर दोगे तो आपको बताना पड़ेगा कि भाई कॉलन डेटा टाइप क्या है, नंबर। वो उसको उस तरह रन करे। ठीक है। ऑल शिफ्ट एफ, इंस्टॉल करवा लेते हैं एन को। सेव किया, फाइल रन करते हैं। ऐप डॉट टी एस। सही है। एन इक्वल टू 50, वार एन इक्वल टू 50 कंसोल डॉट लॉग है। ठीक है। और उसके बाद आप आते हो किस पे?
टाइप डॉट जेएस, तो भाई वो हेलो टीएस भी बता रहा है, एबीसी भी बता रहा है, और आपका 50 भी बता रहा है। यहां तक मामला क्लियर है? भाई यहां तक मामला क्लियर है? सही है। अच्छा, दो वेरिएबल अगर अब स्ट्रिंग वाले प्लस करना चाहें हम, वो कैसे करेंगे? वो बिल्कुल आसान है, लेकिन हर किसी का आपको टाइप बताना पड़ेगा। कैसे? आ जाओ भाई। कॉन्स एफ नेम इक्वल टू प्रिंस। सही है, लेकिन किसके साथ? टाइप के साथ भाई, टाइप के साथ। कॉलन स्ट्रिंग। सही है, टाइप के साथ। कॉन्स लास्ट नेम कॉलन स्ट्रिंग। सही है, इज इक्वल टू जॉन। सही है। अब फुल नेम करवाना है, जिसमें इन दोनों का क्या होगा? सम। कॉन्केटिनेशन बोलेंगे, सम तो नहीं बोलेंगे। सही है। तो वो किस तरह करवाएंगे? कॉन्स्ट। हाँ हाँ, मैं मीटिंग में बैठा हूँ। मेरा माइक नहीं है, जाने दो, तुम लोग करते रहो। देख रहा हूँ मैं सब। फ्रू नॉट फ्रूट्स। फुल नेम इक्वल टू एफ नेम प्लस स्ट्रिंग पे प्लस लास्ट नेम। सही है। और यहां पर तुमने बना लिया कॉमा स्ट्रिंग कंसोल डॉट लॉग फुल नेम। और स्टेप सेव। ऐप डॉट टी एस। प्रेस जोन लिखा आ रहा है भाई। मामला क्लियर है? जावास्क्रिप्ट में देखना है, जावास्क्रिप्ट में बिल्कुल उसी तरह लिखा है जिस तरह आप हमेशा से लिखते हुए आ रहे हैं। ठीक है, यहां तक मामला क्लियर है? सही है, आगे बढ़ जाए। सही। भाई आ जाते हैं किस पे? एरे पे। एरे प्रिंट कराना है। टाइप स्क्रिप्ट बोलेगा कौन सा एरे है भाई? सही है। अभी हमने तो आज तक क्या बोला था कि आपके पास जो एरे है वो उस तरह का होगा कि कोई भी डेटा आ सकता है। स्ट्रिंग आ जाए, नंबर आ जाए, बुलियन आ जाए, ऑब्जेक्ट आ जाए, कोई भी आ जाए डेटा। ठीक है। लेकिन अब हमारे पास टाइप स्क्रिप्ट है जावा स्क्रिप्ट में। वो बोल रहे हैं मुझे बताओ कौन सा डेटा आने वाला है। सबसे पहले तो हम जरा डेटा बनाए ना। कौन एच टी आर ए आर आर, यानी कि स्ट्रिंग वाला एरे इज इक्वल टू एरे। और यहाँ पे हम जो है, या चलो इसको ऐसा करता हूँ, मैं फ्रूट्स एरे कर देता हूँ। फ्रूट्स एरे इक्वल टू बनाना मैंगो। सही है, ये एक फ्रूट्स एरे हो। अब ये क्या है यार? एरे के अंदर जो है स्ट्रिंग का डेटा रखा हुआ है, और एक्चुअल में एरे है। सही है। तो क्या करूंगा मैं किस तरह डेटा टाइप बयान करूंगा? मैंने कॉलन लगाया, मैंने बोला स्ट्रिंग का आने वाला है एरे। ये जो है आपने बता दिया, जिससे वो समझ गया यार स्ट्रिंग का एरे आने वाला है। ये क्या है? जो उसके आइटम्स होंगे। और ये क्या है? एक्चुअल में एरे आने वाला है। सेम चीज अगर मैं इसको हटाऊं और मैं यहाँ पे बता दूं कि एरे आने वाला है। सही है। वो मसला कर रहा है, बोले बताओ किस तरह का है। सही है, बताओ किस तरह का है। अगर मैं इसको ये करके बता दूं तो ये मैं अभी नहीं पढ़ा रहा। यहाँ पर हम अभी आएंगे थोड़ी देर में, थोड़ी सी इसके लिए और चीजें बतानी। हम्म। है, अभी वहां पर नहीं आया। सही है। स्ट्रिंग और एरे। सही है। जब भी आप एरे ऑफ स्ट्रिंग बनाओ तो उसकी टाइप में अगर आपको लिखनी हो
तो मैं आपको रेफर करूंगा कि आप जो हो इस तरह बनाओ। ठीक है, देख लेते हैं। कंट्रोल डॉट लॉ फ्रूट्स एरे, सेव किया, वापस आते हैं। डबल सी प्लस टी एस सी एफ डॉट टी एस और नोड एफ डॉट जी एस एप्पल मैंगो, जो भी आपका एरे था वो प्रॉपर रिटर्न हो रहा है। कंट्रोल शिफ्ट टी, जावास्क्रिप्ट ने उसको किस तरह कंपाइल किया, बिल्कुल उसी तरह कर दिया, लेकिन टाइप रिमूव कर दी। अगर करते हैं ना, वहां पे आ रहा हूँ ना मैं भाई, सही आ रहा हूँ मैं वहां पे। रुक रहे नहीं हो यार, पूछे जा रहे हो। कोई बात नहीं, क्या हो गया भाई। सही है, आ जाओ भाई। मैंने यहाँ पे कॉमा लगा के यहाँ पे पुट कर दिया 8, रोक दिया उसने, रुक गया वहीं पे। क्या बोल रहा है यहाँ पर, आ जाओ, क्या बोल रहा है पर, एरर क्या दे रहा है, टाइप नंबर इज नॉट असाइनेबल टू टाइप स्ट्रिंग। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये जो एरे है, उससे पहले मैंने जो स्ट्रिंग लिखा हुआ है, उस वो समझ गया कि यार एरे तो आएगा, उसके अंदर जो डेटा टाइप होगा वो सारा स्ट्रिंग। तो आप डाल के दिखा दो बूलियन या नंबर। नहीं भाई, जैसा आपने बाहर लिखा हुआ है उस तरह आपको चाहिए। अब अगर आप चाह रहे हो यार इस तरह भी चाहिए, तो फिर आप क्या करोगे भाई, वो भी आसान है, मसला नहीं है। आप डायरेक्ट एरे की टाइप में ऐड कर दो, सिंपल सिंपल। इसको मैंने यहां से हटा दिया, अब मसला नहीं। अभी भी मसला है, अभी भी मसला है। वो बोले यार कि मल्टीपल डेटा टाइप्स आ रहे हैं, इसको हम ट्यूपल्स के तौर पर बोलते हैं। लेकिन ट्यूपल्स क्या है वो हम अभी आगे आएंगे, थोड़ा सा काफी आगे। ठीक है, मल्टीपल डेटा टाइप्स का एरे किस तरह बनाएंगे उस पर हम थोड़ी देर बाद आएंगे। एरे ऑफ स्ट्रिंग क्लियर है? तुम लोग क्या कर रहे हो भाई, पढ़ लो भाई, थोड़ी देर में बाद में खेल लेना। सही है, आ जाते हैं नंबर्स की एरे बना लेते हैं। कॉन्स्ट नम ए आर आर कॉलन नंबर, और एरे बता दिया इज इक्वल टू एन एरे। अब यहाँ पे क्या आने वाला है, नंबर्स ऑफ एरे, नंबर खाली नहीं, नंबर्स ऑफ एरे। ठीक है, 1, 2, 3। सही है, प्रिंट करा लेते हैं इसको भी, कंसोल डॉट लॉग, ऑल्ट शिफ्ट एफ सेव, टी एस एप डॉट टी एस, और उसके बाद नोड एप डॉट जेएस। आपके पास ये भी आ रहा है, आपके पास वो भी है। एरे तक का मामला क्लियर है? एक लूप प्रिंट करा के देख लें, 1 से लेकर 10 तक का, 5 तक का। उसमें टाइप कैसे बयान करोगे, बार आई इज इक्वल टू 0, जिसको पता है वो नहीं बताए, जिसको नहीं पता वो बताए। और लेट आई इज इक्वल टू 0, 1 कर देते हैं। आई शुड बी लेस देन इक्वल टू 10, आई प्लस प्लस, ऐसे ही चलता है। सही है, कंसोल डॉट लॉग आई करवा लेंगे तो नंबर आ जाएंगे, नंबर आ जाएंगे हमारे पास। लेकिन यहां पर लेट आई है, तो मैंने इसको फॉरन करके बता दिया भाई यहां पर ये नंबर आने। इतनी बारीकियां हैं, इतनी बारीकियां हैं भाई, आपने आई का भी बता दिया कि यार यहाँ पे नंबर आने वाले। सही है, तो अगर स्ट्रिंग पे चलाओगे तो वहां स्ट्रिंग बता दोगे। सही है, इसको जरा चला के देख लेते हैं हमारे पास क्या आ रहा है। सेव किया, टाइप स्क्रिप्ट, और उससे पहले हम जरा जावा स्क्रिप्ट को देखते हैं।
उसने वही लूप चलाया है जिस तरह हम जावास्क्रिप्ट में चलाते हैं। क्यों? जैसे ही आप टाइपस्क्रिप्ट का सर्वर रन करोगे, तो टाइपस्क्रिप्ट का सारा सामान जो है, कोड जो है, वो कन्वर्ट कर देगा, कंपाइल कर देगा किसमें? जावास्क्रिप्ट में। ठीक है। 1 से लेकर 10 तक आपके पास प्रिंट हो। ठीक है। 1 से लेकर 10 तक आपके पास प्रिंट हो। ठीक है। आते हैं जरा आप किस पे? क्या रह गया? फंक्शंस। ऑब्जेक्ट पे आते हैं। ऑब्जेक्ट थोड़ा सा और डिटेल में बताना पड़ेगा, जब तक थोड़ी प्रैक्टिस का टाइम देना पड़ेगा। हाँ। फंक्शंस बता देता हूँ। सही है। कॉन्स्ट ग्रीट यूजर इक्वल टू एन एरो फंक्शन। सही है। और यहाँ पर आप जरा हम चला लेते हैं सबसे पहले तो, हेलो फंक्शंस इन टीएस। सही है भाई। ये हमने करवा दिया। जरा इस फंक्शन को पहले रन करके देख लेते हैं, यहाँ किसी किस्म का ये मसला तो नहीं बोल रहा। सेव किया, वापस आ जाते हैं। टीएस। अब बताओ इस फंक्शन को जावास्क्रिप्ट में उसने कैसे बनाया होगा? ट्रेडिशनल फंक्शन। बिल्कुल ट्रेडिशनल फंक्शन की तरह उसने उसको एक वेरिएबल में रख लिया, या इसको आप नाम करके बना लो, ये एक ही बात है। ठीक है। ये सिंटेक्स किसी को मसला तो नहीं कर रहा हूँ। ठीक है। बिल्कुल ऐसा ही है, यहाँ मसला नहीं करना चाहिए ये। हाँ, एनोनिमस फंक्शन है जो एक वेरिएबल में से। ठीक है। आ जाओ भाई, जरा देख लेते हैं। अब जब हम चलाते हैं नोड ऐप डॉट टी एस को, तो फंक्शन रन कर, लेकिन मैंने बोला कि जो यूजर आने वाला है ना, आपने उसको हेलो कहना है। ठीक है। तो क्या करेंगे? अब यहाँ पर एक पैरामीटर आने वाला है यूजर। वो बोल रहा है यार इसे क्या टाइप है? सही है। मैं बता रहा हूँ ना, कोई और भी तो हो सकती है। सही है। बोले पैरामीटर की भी टाइप बताओ, जहां पे डेटा आने वाला है उसकी भी टाइप बताओ। ठीक है। मैंने बता दिया भाई यहाँ पर स्ट्रिंग आने वाला है। सही है। अब वो खामोश हो गया। वो उसका काम उसको मिल गया कि भाई ये जो पैरामीटर है, यहाँ पर स्ट्रिंग आने वाला है। सही है। यहाँ पर अगर मैं भेज देता हूँ अहमद। सही है। तो बैकटिक्स हेलो यूजर। सही है भाई। सिंटेक्स मसला तो नहीं कर रहा किसी को? सेव करते हैं, चला के देख लेते हैं। हेलो फंक्शन एंड टीएस, क्योंकि पहले से चला हुआ है वो। नया काम उसके पास नहीं है। नए काम के लिए टाइप स्क्रिप्ट को दोबारा कंपाइल करना पड़ेगा, और फिर सर्वर को रन करना पड़ेगा। उससे पहले हम जावा स्क्रिप्ट देखें। सही है। उसने बोला यार इस तरह ये कुछ आ रहा है, यहाँ पे ये भेजोगे वो उस तक पहुंच जाएगा। और उसने स्ट्रिंग के साथ डॉट कॉन्केट करके आपको लगा के दे दिया। भाई आप इस तरह कर लो, मसले वाली बात नहीं है। डॉट कॉन्केट पढ़ाया था। एरे को भी मर्ज करेगा वो, स्ट्रिंग को भी मर्ज करेगा, कोई मसले वाली बात नहीं। ये लाइन किसी को मसला तो नहीं कर रही है? हेलो अहमद लिखा आ रहा है। सही है भाई। टाइप स्क्रिप्ट में जब फंक्शंस बनाओगे, जितने पैरामीटर आने वाले हैं आप उसका टाइप बताओ। जितने पैरामीटर आने वाले। ठीक है। ये गड़बड़ वाली बात थोड़ी सी है, लेकिन लंबी भी है। लो हो जाएगा ना जब, तो आप बोलोगे यार कहीं पे कुछ भी हो रहा है ना, मैं हर चीज बता सकता हूँ कहाँ पे क्या आने वाला है, क्योंकि आपने टाइप्स रखी हुई है। हाँ। हाँ, वहां पे नहीं मालूम ना वहां पे क्या आने वाला है, या फिर एपीआई का जो रिस्पॉन्स है वो भी नहीं पता क्या आने वाला है। किसी ने जो है कैसा डेटा टाइप भेजा हो, कोई कैसा भेज रहा है, मैं अलग भेज रहा हूँ, यहाँ पे मसला है। ठीक है। पहले हम दो तीन एक फंक्शन और बना लेते हैं जिसमें दो तीन पैरामीटर और रिसीव कर लेते हैं। कॉन्स्ट। नहीं नहीं नहीं, वहां आएंगे अभी। टाइम बच गया तो जरूर आएंगे। मैं चाह रहा हूँ सबको हजम हो ना। कोई बात नहीं।
यूजर इन्फो इक्वल टू एन एरो फंक्शन। ठीक है। और यहां पर मैंने कुछ इस तरह कर दिया। सही है। ये इसलिए तोड़ा है क्योंकि ताकि मैं वन बाय वन बता सकूं कि भाई ये क्या हो रहा है। सही है। भाई मैंने बोला एक यूजर आने वाला है जिसकी टाइप स्ट्रिंग है। सही है। एज आने वाली है जिसकी टाइप नंबर है। सही है भाई। जितने पैरामीटर दोगे, जिस तरह पैरामीटर दोगे, हर पैरामीटर की टाइप बतानी। सही है। कॉमा स्किल्स आने वाली हैं जिसका टाइप क्या है, स्ट्रिंग एरे। सही है भाई। इस तरह आपने फंक्शंस के पैरामीटर्स को क्या कर दिया, टाइप्स बता दिए, उनको डिफाइन, उनके टाइप्स को डिफाइन कर दिया। अब फंक्शंस में एक्सेस करो, बिल्कुल मिलेगा आपको। डॉट लॉग मैंने यहाँ पर बता दिया यूजर, कॉमा एज, कॉमा स्किल्स। यूजर इन्फो क्या बोल रहा है, एरर दे रहा है। बोले देखो यार, अगर आप इस फंक्शन को एक और से देख लो, यूजर इन्फो में वो बोल रहा है यार यूजर एक भेजो यहाँ से जिसका टाइप स्ट्रिंग हो, एक एज भेजो जिसका टाइप नंबर हो, स्किल्स भेजो जिसका टाइप ये हो, और उसके आगे कॉलन लगा के वॉइड भी बोल रहा है। वो क्या है उस पर हम बाद में आएंगे, आएंगे जरूर, बाद में आएंगे, थोड़ा सा सबर करो जरा। सही है। अच्छा, यहाँ पर अब आपने जावास्क्रिप्ट में क्या होता था, मैं जरा सबसे पहले एक पैरामीटर पास तो करूँ। एक पैरामीटर पास किया, वो खामोश नहीं हुआ। जावास्क्रिप्ट क्या करता था, नहीं भेजोगे अनडिफाइन दे दूंगा, भेजोगे चला दूंगा। ये बोले नहीं नहीं नहीं, आपने टाइप बताया कैसे, आपने टाइप बताया है आप भेजो। यहाँ पे ये रोला है, टाइप बताया है, भेजो भाई, मैं कुछ नहीं जानता। सही है। कॉमा 28, कॉमा स्ट्रिंग। सही है। जेएस, कॉमा टीएस, ऑल शिफ्ट एफ, सेव किया, डबल सी टी एल एस टी एस सी ऐप डॉट टी एस, और नोड ऐप डॉट जे, अहमद 28 और जेएस और टीएस। जितने पैरामीटर भेजोगे उतने टाइप्स बताने। ठीक है। आपने क्या क्या सीखा टाइप स्क्रिप्ट में, हर जो भी डेटा बनाओ, वेरिएबल बनाओ, या कहीं से कोई डेटा आने वाला हो, सबका टाइप डिफाइन हो। कोई वेरिएबल बनेगा स्ट्रिंग का, आप बताओगे डेटा टाइप स्ट्रिंग। नंबर का, नंबर का बताओगे, एक और आ जाते हैं जरा जल्दी से, कॉन्स्ट इज एडिट इक्वल टू फॉल्स, और यहाँ पे मैंने इसको बता दिया कॉलन बूलियन। हालांकि पता है इसकी दो ही वैल्यू है, फिर भी वो बोला इसका भी बताओ, इसका भी बताओ क्या। ठीक है। कंसोल डॉट लॉग इज एडिट, सेव किया, वापस आते हैं, ऐप डॉट टी एस, नहीं चलाया, ऐप डॉट टी एस, और इसके बाद सही है, बूलियन भी बनाओगे, उसका डेटा टाइप भी बताओ। जो चीज बनाओगे चाहे वो पैरामीटर में आ रही हो, कहीं से भी आ रही हो, अभी आप थोड़ी देर में एरे के अंदर जो जो सेट कराओगे वो भी बताओगे, यार इसके अंदर ये जो सेट होने वाला है ना, ये भी बताना है। ठीक है। अपने पास चला लो, और ये सारा काम करके देखो, और छोटे मोटे एक दो प्रोग्राम टाइप स्क्रिप्ट पे बना के देखो। क्या, एक कमांड चलेगी और क्या चलेगी, नई विंडो है। सही है। ये इस कोड को हम कमिट कर देते हैं। अब हम जावास्क्रिप्ट में जो ऑब्जेक्ट बनाते हैं, मैं जरा इधर आ जाऊं, कंट्रोल शिफ्ट ही, ये जो हम बनाते हैं कॉन्स्ट ओबीजे
इज इक्वल टू एन ऑब्जेक्ट, सही है। नेम इक्वल टू हमद, और टाइटल इक्वल टू एसई, सही है। ये जो है वो बोल रहे भाई ऐसे थोड़ी प्रॉपर्टी जाने दूंगा मैं, प्रॉपर्टी के टाइप्स बताओ, सही है। प्रॉपर्टी के टाइप्स इसको बताने पड़ेंगे, सही है, ऐसे नहीं जाने देगा। ठीक है, चलो अब हम क्या करते हैं, एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं यूजिंग टाइपस्क्रिप्ट। ठीक है, ऑब्जेक्ट बनाने के लिए आपके पास एक कीवर्ड है जो यूज होगा, विच इज इंटरफेस। इंटरफेस, सही है, क्या बोला है, रिजर्व वर्ड इन स्ट्रिक्ट मोड। स्ट्रिक्ट मोड क्या है उस पर तो खैर हम अभी बात नहीं करेंगे, मैं बताऊंगा जरूर कि स्ट्रिक्ट मोड क्या होता है। किसी ने काम करा है स्ट्रिक्ट मोड के साथ? सही है, सही है। और यहाँ पर सपोज कर लो कि मैं एक ऑब्जेक्ट बनाने वाला हूँ, कौन सा वाला, कौन, मैं जरा इसको 1 मिनट के लिए कमेंट कर दूं। और मैं एक ऑब्जेक्ट बनाने वाला हूँ, कौन सा, यूजर का, जिसमें हमारे पास 3 4 प्रॉपर्टीज हो, इज इक्वल टू एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, अच्छा, इंटरफेस, सही है। अब मैंने इंटरफेस को जो है एक ऑब्जेक्ट की टाइप का नाम दिया, यूजर टाइप। नोट कीजिएगा कि आपका इंटरफेस का जो वेरिएबल डिफाइन करोगे, इट शुड बी स्टार्ट विद द कैपिटल, कैपिटल से स्टार्ट होगा। ठीक है, और उसके बाद हम आ जाते हैं ऑब्जेक्ट पे। मैंने बताया कि भाई यूजर टाइप जो हम बता रहे हैं इसमें जो प्रॉपर्टीज आएंगी, एक आएगी नेम, वो होगा स्ट्रिंग। दूसरा आएगा एज, जो होगा नंबर, सही है। तीसरा आएगा टाइटल, जो होगा नॉट दिस, स्ट्रिंग। और उसके बाद आपके पास आएगा क्या, स्किल्स, जो कि होगा स्ट्रिंग है। जब भी ऑब्जेक्ट बनाओगे, जितने भी ऑब्जेक्ट बनाओगे, हर किसी का टाइप डिफाइन होगा इस तरह से, सही है, जितने भी, एक की बात नहीं हो रही है। एक नया ऑब्जेक्ट बना, नई प्रॉपर्टीज है, बनाओ, सही है। अच्छा, ये बन गया, सही है, मैंने बोल दिया कॉलन यूजर टाइप, सही है। अब वो क्या बोल रहा है, प्रॉपर्टीज मिसिंग, क्यों, अब ऑब्जेक्ट को बता दिया टाइप ये है, वो बोलेगा प्रॉपर्टीज बना, बनाओ भाई, मैं नहीं जानता आपने टाइप बताया कैसे, टाइप बता दिया प्रॉपर्टीज बनाओ। लेकिन क्योंकि देखो उसको आपने टाइप बता दिया है, अब उसको डायरेक्ट पता है कि अब क्या प्रॉपर्टी आने वाली है, कंट्रोल स्पेस बार दबाऊं, बोला यार ये नेम, मैंने यहाँ पे लिख दिया अहमद, सही है। उसके बाद क्या बता रहा है, एज बता रहा है, सही है। उसके बाद क्या बता रहा है, टाइटल बता रहा है, एस ई लिख दिया, सही है। उसके बाद क्या बता रहा है, स्किल्स बता रहा है, जिसमें हमने लिख दिया एक डिजिट। तो क्या बोला, टाइप नंबर इज नॉट असाइनेबल टू टाइप एरे ऑफ स्ट्रिंग। जहां पे भी जो टाइप का मसला करोगे, थोड़ी सी जगह पे भी, वो आपका काम वहीं पे रोक, सही है। तो ये इसके थोड़े से रोले हैं, लेकिन ये रोले फायदा देंगे, सही है। आप बोलोगे मेरा काम सिक्योर है, मैंने हर किसी की टाइप्स बताई, सही है। तो हम यहाँ क्या कर देते हैं, जेएस कॉमा टीएस, और शिफ्ट है, जरा रन कर लेते हैं यूजर, कंसोल डॉट लॉग, यूजर, सेव किया, वापस आते हैं, कंट्रोल डबल सी, सीएलएस, टीएससी, देख लेते हैं उसने किस तरह, कंट्रोल शिफ्ट टी, उसने किस तरह बनाया है, बिल्कुल उसी तरह बनाया है जिस तरह हम नॉर्मल जावास्क्रिप्ट में बनाते आ रहे हैं। ठीक है, अब इधर आ जाते हैं, सही है भाई, आपने बिल्कुल इसी तरह बनाया। अब दूसरा ऑब्जेक्ट बनाना चाह रहे हो बिल्कुल इसी तरीके से, बिल्कुल बना लो,
यूजर टू। सही है, यही डेटा टाइप आने वाला है। यहाँ आप डेटा चेंज कर दो अपने हिसाब से। सही है, 38 की सही यार। और यहाँ पे हम खाली एक दे देते हैं, एडो। ठीक है, यूजर कॉमा यूजर टू। बात समझ आ गई? सही है। सेव किया, वापस आते हैं और डबल सी सी एल एस एनपीएम टीएससी, और उसके बाद नोड। पहला यूजर कॉमा दूसरा यूजर। दूसरा यूजर क्यों बना के दिखाया है, पहले वाले से भी समझ आ गया था, उसका भी बता देते हैं, मसला नहीं है। मैंने यहाँ पर टाइप्स में स्केल से पहले, स्केल के बाद डेटा टाइप से पहले जो कॉलन लगा हुआ है, मैंने उससे पहले लगा दिया क्वेश्चन मार्क। सही है, क्या मतलब? अगर स्किल आता है आने दो, नहीं आता जाने दो। ठीक है, इसमें हमने जो है स्किल को भेज दिया, यहां से हम स्किल को हटा देते हैं। अगर क्वेश्चन मार्क लगा दोगे तो वो बोलेगा ठीक है भाई, आता है चला देंगे, नहीं आता नहीं चलाएंगे। लेकिन अगर आएगा तो हमारे डेटा टाइप के साथ आएगा, वरना नहीं आएगा। सही है। तो अगर आप यहाँ कॉमा लगा के 8 लगाओगे, नहीं 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 नहीं, ऐसे थोड़ी चलेगा। बिल्कुल बताओ जैसा हम कह रहे हैं। सही है। कंसोल डॉट लॉग यूजर, और शिफ्ट एफ सेव, वापस आते हैं और डबल सी ऐप डॉट टी एस, और उसके बाद नोड ऐप डॉट। जहां स्किल आया वहां पर उसने स्किल दिखा दिया, जहां पर स्किल नहीं आया वहां पर उसने स्किल नहीं दिखा। इसमें किसी का कोई सवाल है तो वो पूछ ले। जब भी काम, एक मिनट, जब भी काम करोगे ऑब्जेक्ट के साथ, सही है, इंटरफेस का जो कीवर्ड है वो आपको काम आएगा किसके लिए, ऑब्जेक्ट बनाने के लिए। सही है। अब आपने बोला यार कि इस तरह का ना मेरे पास, चलो मैं एक काम करता हूँ, इसको कॉपी करके जरा कमिट कर लेता हूँ। एक मिनट, अभी तुम सवाल कर। ये बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट है, थोड़ा सा इसको छोटा कर लेते हैं। यूजर टाइप सिर्फ नेम और एज रख लेते हैं। ठीक है। अब आपने बोला कि आपके पास एक एरे ऑफ ऑब्जेक्ट आने वाला है, ऑब्जेक्ट बना दिया ये। सही है, तो फिर एरे कैसे बनाओगे? कॉन्स्ट ओबीजे ए आर आर, कीबोर्ड इशू भाई यहाँ इज इक्वल टू, ये तो है, चलो, लेकिन हमें पहले क्या बताना है उसका टाइप्स, क्योंकि हम पहले बताते हुए आ रहे थे। ये किसका है? स्ट्रिंग का। तो अब मैं इसको हटा के यूजर टाइप बता देता हूं। अब उसने बोला कि यार एरे ऑफ ऑब्जेक्ट आने वाला है, लेकिन डेटा ऐसा है, डेटा ये वाले ऑब्जेक्ट अंदर जो आएगा वो इस तरह का आएगा। ठीक है। तो अब अगर मैं इसको ओपन करता हूँ और इसके अंदर ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, कंट्रोल स्पेस बार, खुद बता रहा है भाई ये दो चीजें आ गई। यहां आप सिक्योर हो जाते। किसी कोने में भी कोई फाइल में कुछ रखा हुआ होगा ना, टाइप डिफाइन है, हर कोने में बता सकते हो यार यहाँ पे ये आना। सही है, तो मैंने नेम बता दिया, कॉमा। सही है, और उसके बाद मैंने एज बता दिया। सही है। सही है, एक और ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, कॉमा टू, और शिफ्ट एफ, कंट्रोल डॉट लॉग ओबीजे एयर, और शिफ्ट एफ सेव, वापस आते हैं। कंट्रोल शिफ्ट टी। देखो भाई क्या किया उसने,
वैसे ही बना के दे दिया। लेकिन हमने जो किया है वो ज्यादा सीखा, टाइप स्क्रिप्ट के साथ काम। सही है भाई। एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स आ गया। अब जब आप एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स बनाओगे तो आप किस तरह बनाओगे? ऑब्जेक्ट को अलग से डिफाइन करोगे, जैसे कि आपने ये यूजर टाइप में किया है। और उसके बाद आप क्या करोगे? एरे को बताओगे। पहले आपने क्या किया था? यहाँ पे तुमने नंबर बताया, एरे को वेरीफाई करा दिया। अब देखो सारा कोड मसला कर रहा है। एक मिनट, इसका मसला तो नहीं कर रहा, नहीं इसका मसला नहीं कर रहा, सारा कोड इशू कर रहा है। बोला यार क्या टाइप बता रहे हो, क्या कर क्या रहे हो? हर चीज के मामले में वो रोने लग पड़ा। क्यों? टाइप जो उसने बोली है, टाइप वही बतानी, और बतानी ही बतानी है। सही है। ऑब्जेक्ट के अंदर अगर आप प्रॉपर्टीज का इशू करते हो, जैसे कि भाई यहाँ पे हमने लिख दिया कि क्वेश्चन मार्क लगा दिया, ठीक है, सबसे पहले हम ऑप्शनल, ऑप्शनल मसला हो। यहाँ बता दें जरा दोबारा यूजर टाइप। सही है। और यहाँ पे एज को हटा देते हैं, उसने नहीं भेजा, दूसरे ने भेज दिया। ऑप्शनल लगा हुआ है, ऑप्शनल मार्क क्वेश्चन मार्क, तो जाने दे। सेव किया, टी एस सी ऐप डॉट टी एस, और उसके बाद नो, एक ऑब्जेक्ट और दूसरा। समझ आ गया? सही है। ये अपने पास चला लो, ठीक है।